अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारा हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक जंप एंड वेयर फ्लो। तो सबसे पहले हमने जो है वो क्रिटिकल फ्लो की टाइप्स जो है क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो को डिस्कस किया था। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोलिक जंप को। तो जो हाइड्रोलिक जंप की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जब फ्लो जो है वो सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल में चेंज होता है तो उस वक्त जो मतलब उसका रिज़ल्ट होता है, जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है उसका, वो उससे हाइड्रोलिक जंप जनरेट होता है। ठीक है जी। अब सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो हमारे पास फ्राउड्स नंबर था वो था ग्रेटर देन 1, और जो सब क्रिटिकल के लिए था वो था लेस देन 1। So we can say that hydraulic jump basically happens at that point when the type of flow changes from supercritical to subcritical, which means that when the Froude's number is greater than 1 and varies into subcritical flow corresponding to the Froude's number less than 1। ठीक है जी। तो हाइड्रोलिक जंप उस वक्त होगा जब फ्लो हमारे पास सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल में चेंज होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब उसका फ्राउड्स नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा और वो चेंज होकर लेस देन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो है वो इसमें मेंशन्ड है। व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज फोर्स्ड टू चेंज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल डेप्थ टू सब क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है जी। या सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो। और फ्राउड नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रेटर देन 1 टू लेस देन 1। जंप will not occur when the फ्राउड नंबर इज लेस देन 1। ऑब्वियसली जब जो है फ्राउड्स नंबर आपका लेस देन 1 है, इट मीन्स आपका फ्लो सब क्रिटिकल है। जब फ्लो सब क्रिटिकल होगा तो उस वक्त तो हाइड्रोलिक जंप होगा ही नहीं। हाइड्रोलिक जंप ओनली सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब आपका जो है फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा और चेंज होकर सब क्रिटिकल में हो जाएगा। जंप डज नॉट अकर फ्रॉम द सब क्रिटिकल फ्लो टू सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है जी। अब आप इसको देख लें। यहाँ पे आपके पास ये एक नेचुरल फ्लो था, अब आपने उसके आगे कोई मतलब वेयर बना दिया है या उसके आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी है, तो यहाँ से जो आपका फ्लो था वो शूटिंग फ्लो में कन्वर्ट हो गया, सुपर क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से जब वो फ्लैट सरफेस पे आया या अपना फ्लैट स्लोप पे आया या माइल्ड स्लोप पे आया, तो वहाँ से उसने फिर दोबारा से अपना एब्रप्ट स्लोप चेंज की वजह से वो सब क्रिटिकल में जाना स्टार्ट हुआ है। जब वो सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हुआ तो उस वक्त हमारे पास जो फ्लो की टाइप हो गई है वो सब क्रिटिकल हो गई है। तो यहाँ से जो है वो सब क्रिटिकल अपना जंप जो है हाइड्रोलिक जंप जो है वो इंड्यूस होगा। तो ये उसकी वन डेप्थ जो है ये खास है अपना सेक्शन 1 है, ये जो डेप्थ है ये रिप्रेजेंट कर रही है सुपर क्रिटिकल फ्लो को, और सेक्शन 2 में जो ये डेप्थ है ये डिपिक्ट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है सब क्रिटिकल फ्लो को। ठीक है जी। अब जो सुपर क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ्स हैं, ये y1 है, ये y2 है, इनको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। y2 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाई 2 इंटू √1 प्लस 8 fn स्केयर माइनस 1। ठीक है जी। ये fn इसमें जो है nf या fn जो है ये फ्राउड्स नंबर है, ये इसका स्केयर है, और ये y2 है ये सब क्रिटिकल डेप्थ है, और ये y1 है ये सुपर क्रिटिकल डेप्थ है। अब हम आ जाते हैं जी इसकी स्पेसिफिकेशंस पे। स्पेसिफिक एनर्जी कंसिडरेशंस इन द हाइड्रोलिक जंप। अब आप ये देख लें, यहाँ से शूटिंग फ्लो था, सुपर क्रिटिकल फ्लो था, वो चेंज हुआ है सब क्रिटिकल फ्लो में, हाइड्रोलिक जंप इंड्यूस हुआ है। ये y1 डेप्थ थी और ये y2 डेप्थ थी। अब हमारे पास जो EY डायग्राम है उसको हमने देखना है। ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी की लाइन है और ये हमारे पास फ्लूइड डेप्थ की लाइन है। ठीक है। ये जो y1 y2 yc ये इस फिगर के साथ अटैच्ड है, ना कि इसके साथ। ठीक है जी। अब ये हमारे पास स्टैटिक हेड है, ये जो 45 डिग्री पे लाइन जा रही है, ये इसको हम लीनियर रिलेशनशिप है जो डेप्थ और एनर्जी के दरमियान, इसको हम स्टैटिक हेड कहते हैं। ये एक आइडियल कंडीशन होती है। ये जो है हमारे पास ये जो डायग्राम है ये EY जो पैराबोलिक टाइप की है, ये हमें बता रही है कि मिनिमम एनर्जी के ऊपर जो है वो क्रिटिकल डेप्थ है और दूसरी जो है सीक्वेंट डेप्थ है और अल्टरनेट डेप्थ है। मिनिमम डेप्थ के अगेंस्ट जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी, और क्रिटिकल डेप्थ का जो अपना डिस्टेंस होगा या जो उसकी मेजरमेंट होगी वो फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस स्पेसिफिक पॉइंट विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। अब ये हमारे पास जो है ये अल्टरनेट डेप्थ है, और ये जो क्रिटिकल डेप्थ के बिल्कुल जो अपना बाद में है वो हमारे पास सीक्वेंट डेप्थ है। ठीक है जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी इसमें हमने चेक करना है कि जब हाइड्रोलिक जंप जो इंड्यूस हो रहा है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी लॉस जो है वो कितना है। तो उसमें E1 माइनस E2 इज इक्वल टू y2 विच इज़ द सब क्रिटिकल डेप्थ माइनस y1 सुपर क्रिटिकल डेप्थ। इसकी जो पावर है वो 3 है डिवाइड बाई 4y1 y2। अब थ्योरेटिकल डेप्थ आफ्टर द जंप जो होती है उसको हम अपना अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं, और जो एक्चुअल डेप्थ होती है आफ्टर द जंप उसको हम
सीक्वेंट डेप्थ कहते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे उसने डिपिक्ट किया हुआ है इसको, अल्टरनेट डेप्थ को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो और यहाँ पे जो है उसने सीक्वेंट डेप्थ को भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। तो अल्टरनेट डेप्थ जो होगी वो फ्रॉम दिस ओरिजिन टू द टू दिस पॉइंट, और जो सीक्वेंट डेप्थ होगी वो फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ जंप के ऊपर। द लेंथ ऑफ द जंप वेरीज अबाउट बट अबाउट 7 टाइम्स द सब क्रिटिकल डेप्थ। लेंथ ऑफ जंप जो है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 7 टाइम्स ऑफ द सब क्रिटिकल डेप्थ विच इज़ y2। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ जंप होगा वो ऑलमोस्ट 7y2 होगा। अब इस फिगर में देखें आप, यहाँ पे उसने एक स्लुइस गेट इंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ पे फ्लो पहले नेचुरल था, तो यहाँ से जो है वो शूटिंग फ्लो में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से शूटिंग फ्लो में कन्वर्ट हुआ है या सुपर क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद उसने यहाँ से जंप किया है, या हाइड्रोलिक जंप यहाँ पे इंड्यूस हुआ है सेम। तो यहाँ पे जो है हमारे पास y1 जो है, ये डेप्थ जो है, ये सेक्शन जो है जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लो का है, और आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप जो हमारे पास फ्लो है वो सब क्रिटिकल है। ठीक है जी। ये तो आप प्रैक्टिकली भी अपनी लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं कि अगर पानी का एक स्टोरेज हो, मींस एक आपने एक किस्म का डैम बना दिया और फिर आपने उसको यहाँ से एक आपने उसको ओपनिंग दी है फ्रॉम द नियर टू द बॉटम ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ से अगर आपने उसको ओपनिंग दी है तो वो तेज़ी से शूट करेगा, शूट करके वहाँ से जंप करेगा। जंप करने के बाद वो अपनी डेप्थ को जो है वो मेंटेन कर जाएगा। जब वो डेप्थ को मेंटेन करेगा उस वक्त सब क्रिटिकल फ्लो होगा, और जब वो पानी शूट कर रहा होगा अपना ओपनिंग से, तो उस वक्त जो होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है हाइड्रोलिक जंप के रिलेटेड। इसमें डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ रेक्टेंगुलर चैनल है, उसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। चैनल अनफिनिश्ड फॉर्म कंक्रीट हाइड्रोलिक जंप अकर्स वेयर द डेप्थ इज 1 मीटर इज इक्वल टू y1। ठीक है जी। अब हमने इसमें डिटरमिन क्या करना है, वेलोसिटी बिफोर द जंप, डेप्थ आफ्टर द जंप। अब जो डेप्थ आफ्टर द जंप होगी वो क्या होगी, सीक्वेंट डेप्थ। अगर थ्योरेटिकल डेप्थ होगी तो वो होगी अल्टरनेट डेप्थ। वेलोसिटी आफ्टर द जंप, एनर्जी डिसिपेशन इन द जंप, जो जंप के अपना इंडक्शन के दरमियान जो एनर्जी डिसिपेट हुई है। तो हमारे पास y1 जो होगा वो 1 होगा, फ्लो ऑफ द डेप्थ है, हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल है, तो उसका जो एरिया बन जाएगा हमारे पास b मल्टीप्लाइड बाई y विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मीटर स्क्वायर। और जो इसकी वेलोसिटी होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, कि वो हमारे पास 18 है डिवाइडेड बाई एरिया, तो हमारे पास ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने फ्राउड्स नंबर चेक करना है। फ्राउड्स नंबर का फार्मूला हमने देखा था, द फ्राउड्स नंबर बेसिकली इज अ रेशियो बिटवीन द इनर्शियल फोर्सेस टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है जी। तो v हमारे पास वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाई g इन अंडर रूट g/h। y/h हमारे पास हाइड्रोलिक डेप्थ है, और हाइड्रोलिक डेप्थ का फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर्स में नॉन रेक्टेंगुलर चैनल्स में हमने डिस्कस किया था वो था y/h हाइड्रोलिक डेप्थ विच इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई टॉप विड्थ, एरिया डिवाइडेड बाई टॉप विड्थ। तो अब ये चूँकि हमारे पास ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल है, तो रेक्टेंगुलर चैनल की जो टॉप विड्थ होगी और बेस विड्थ होगी वो दोनों सेम होगी। दैट्स वाई इसमें मैंशनड है y/h इज इक्वल टू y। अब इसको वैसे ही पुट करके देख सकते हैं, एरिया जो है हमारे पास b मल्टीप्लाइड बाई y आ जाएगा, और जो टॉप विड्थ है हमारी वही बॉटम विड्थ है वो हमारे पास b आ जाएगा। b से b कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा, y ही बचेगा। तो इसी वजह से फॉर रेक्टेंगुलर चैनल्स हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फ्लो। देयरफॉर आपके पास जो फ्राउड्स नंबर आएगा वो 1.92 होगा, विच रिप्रेजेंट्स द सुपर क्रिटिकल फ्लो एज इट इज़ ग्रेटर देन 1। जब आपका फ्राउड्स नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक जंप इंड्यूस हो रहा है। फाइंड y2 यूजिंग द इक्वेशन। ठीक है जी। अब उसने आपने डेप्थ फाइंड करनी है आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप। तो आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप जो डेप्थ है हमारे पास वो y1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 8 fn² माइनस 1। तो आपके पास जो ये डेप्थ आएगी 2.26 मीटर आएगी। तो सब क्रिटिकल डेप्थ जो आपके पास आएगी वो 2.26 मीटर है। और वेलोसिटी आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप जब आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है v इज इक्वल टू q ओवर a, बिकॉज वी आर कंसर्न विद द प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग आफ्टर द इंडक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के बाद जब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम एरिया भी हाइड्रोलिक जंप के इंडक्शन के बाद वाला पुट करेंगे, मींस चैनल की जो डेप्थ हम पुट करेंगे वो आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप पुट करेंगे। अगर हमें पहले वेलोसिटी फाइंड करनी होती तो हम पहले वाला एरिया पुट अप कर दे इसमें पुट करते, और अब क्यों चूँकि हमें हाइड्रोलिक जंप के बाद उसकी डेप्थ फाइंड करनी है तो हम बाद वाला डेप्थ इसमें पुट करेंगे। v2 इज इक्वल टू 2.65 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी लॉस हमारे पास ये फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई